Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic transactions requiring special resolution. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशंस के थ्रू हम किन किन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को फॉलो करते हैं या फिर ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिनको स्पेशल रेजोल्यूशन के बेसिस पर ट्रांजैक्ट किया जाता है। तो हम उन सारे बिजनेसेस को या ट्रांजैक्शंस को यहाँ स्टडी करेंगे। द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज चेंजिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकेशन। यानी कि अगर आप अपने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को एग्जिस्टिंग लोकेशन की लोकल लिमिट से बाहर एस्टेब्लिश करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन को कंपनी की जनरल मीटिंग में पास करना होता है। ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या होता है? अगर कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई भी चेंज करना है, अल्टरेशन करना है, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन को कंपनी की जनरल मीटिंग में पास करना होता है। तब आप मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई भी अल्टरेशन कर सकते हो। द वेरी थर्ड वन इज अगर कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करती है, तो उस केस में भी इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल रेजोल्यूशन को जनरल मीटिंग में पास कराना होता है। तब जाकर आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द अगर कोई भी कंपनी अपने नेम को कंप्लीटली चेंज करना चाहे विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसके लिए पहले अप्रूवल लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के बाद एक कंपनी की जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही कंपनी अपने नेम को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के किसी भी प्रोविजन में कोई भी चेंज करना है, ऑल्टरेशन करना है, तो इसके लिए भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन को फॉलो करना होता है। या फिर अगर कंपनी डिसीजन ले लेती है अपनी सिक्योरिटीज़ को बाईबैक करने के लिए, तो ये सिक्योरिटी जो बाईबैक करना चाहती है, इसके रिगार्डिंग अगर कंपनी अथॉरिटी चाहती है तो वो अथॉरिटी भी उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के बाद ही मिलती है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वन इज द स्वेट इक्विटी शेयर्स को अगर उसे इश्यू करना हो, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के इश्यूएंस के केस में भी उसको पहले कंपनी की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इश्यू ऑफ फर्दर शेयर्स टू पर्संस अदर देन एग्जिस्टिंग मेंबर्स। यानी कि अगर कंपनी एग्जिस्टिंग मेंबर्स के अलावा किसी दूसरे बंदे को शेयर्स को फर्दर इश्यू करना चाहती है, तो फर्दर इश्यू के केस में भी उसे क्या करना होगा? पहले एक जनरल स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी की मीटिंग में पास करना होगा, तब जाकर वो इस पर्टिकुलर एक्ट को पॉसिबल कर सकता है। ठीक है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट वन इज द अगर कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इश्यू करना चाहती है या फिर ऐसे लोन्स को रेज करना चाहती है जिसके साथ में कंडीशन है कि फ्यूचर में उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो अगर ऐसा कोई भी पर्टिकुलर एक्ट फॉलो किया जाता है, तो उससे पहले कंपनी की जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना होगा इसके रिगार्डिंग, तब आप इस एक्ट को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। इसके साथ साथ अगर कंपनी की शेयर कैपिटल में रिडक्शन करना है, तो उस रिडक्शन के लिए भी आपको पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना ही होगा जनरल मीटिंग में। द नेक्स्ट वन इज द अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को आप इंक्रीज करना चाहते हो। भाई आर्टिकल्स में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की एक फिक्स्ड क्वांटिटी को फोकस किया गया है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। अगर आप उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से भी ज़्यादा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कंपनी के जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना होता है। उसके बाद ही आप इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अगर आप
सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हो कंपनी के इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, तो भी उस केस में पहले आपको क्या करना होगा, कंपनी की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन को फॉलो करना होगा। या फिर आप कंपनी के आर्टिकल में ऑल्टरेशन करना चाहते हो एडिशनल डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, तो भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। या फिर अगर आप कंपनी के आर्टिकल में ऑल्टरेशन करना चाहते हो कैजुअल वैकेंसी को फिल करने की पावर बोर्ड को देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल में अगर कोई ऑल्टरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन को फॉलो करना होगा। या फिर आप मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग एक प्रोविजन फॉलो करना चाहते हो और उसके लिए आप आर्टिकल में चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन को फोकस करना होगा, पहले उसको पास कराना होगा। अगर आप डायरेक्टर्स को कोई भी उनके कमीशन का पेमेंट करना चाहते हो तो कमीशन का पेमेंट देने से पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। या फिर डायरेक्टर्स की फीस को आप इंक्रीज करना चाहते हो और उस इंक्रीज फीस का पेमेंट करना चाहते हो तो भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कराना होगा। या फिर अगर आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कंपनी के आर्टिकल में कोई ऑल्टरेशन करना चाहते हो या उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन आप इंक्लूड करना चाहते हो तो भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन को फोकस करना होगा। इसके साथ साथ अगर एक कंपनी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन देना चाहे या कोई भी इन्वेस्टमेंट फोकस करना चाहे तो उसके लिए भी पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, तब ये एक्ट आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द, अगर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को फॉलो किया जाता है या अमेलगमेशन को फॉलो किया जाता है कोर्ट की डायरेक्शन के बेसिस पर, कोर्ट की डायरेक्शन मिली और उस डायरेक्शन के बेसिस पर कॉम्प्रोमाइज के लिए या अरेंजमेंट के लिए या अमेलगमेशन के लिए डायरेक्शन मिलती है और वो अप्रूव हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास कराना ही कराना होगा। कंपनी अगर वॉलंटरी बेसिस पर यानी कि सेल्फ बेसिस पर ऑपरेशंस को वाइंड अप करना चाहे तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। या फिर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से कंपनी वाइंड अप होती है तो भी उससे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन आता है जनरल मीटिंग में और फिर इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ अगर कंपनी की बाइंडिंग के लिए कोई भी अरेंजमेंट फॉलो किए जाने हैं तो कंपनी की बाइंडिंग पर अरेंजमेंट को फॉलो करने के लिए भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना होगा। लिक्विडेटर्स को जो भी पावर्स देनी है, क्योंकि जब कंपनी की वाइंड अप होती है तो उस समय कंपनी की प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली इवेलुएट करने के लिए क्या करा जाता है, लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जितनी भी पावर्स है कंपनी के दे आर गिवन टू द लिक्विडेटर्स, और ये जो पावर उन्हें दी जाती है वो स्पेशल रेजोल्यूशन के बेसिस पर ही प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। और लास्ट वन है इसके अंदर जो बुक्स हैं और पेपर्स हैं, यानी कि जब वॉलंटरी बाइंडिंग अप की जाती है कंपनी की तो उस केस में बुक्स और पेपर्स के डिस्पोजल के रिगार्डिंग भी स्पेशल रेजोल्यूशन को फॉलो किया जाता है जनरल मीटिंग में, तब इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सारे बिजनेसेस हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इनको ट्रांजैक्ट करते समय आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही होगा, तभी आप इन बिजनेसेस को ट्रांजैक्ट कर सकते हो। ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। जैसे अभी तक हमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। ये रेजोल्यूशन के दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस में और स्पेशल रेजोल्यूशंस में क्या डिफरेंस रहता है। पहले हम बात करते हैं अबाउट द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जब कंपनी रेजोल्यूशन को पास करे, और ये जो सिंपल रेजोल्यूशन है ये क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के बेसिस पर पास किया जाता है। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स का मतलब क्या होता है इसमें ना, कि जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट है उनके 50% प्लस 1 की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो हम उसे बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। तो अगर कोई रेजोल्यूशन मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के बेसिस पर पास हो जाता है तो हम उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है,
जब हमें किसी रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम उसको स्पेशल रेजोल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। डिफरेंस क्लियर है दोनों में। सेकंड पॉइंट क्या है, जब एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है तो उसके पास होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसको हमें रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई एक्ट स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास किया गया है, कोई बिजनेस अगर स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ट्रांजैक्ट किया गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें उसे रजिस्ट्रार के साथ में रजिस्टर्ड कराना ही कराना है। ये मस्ट कंडीशन रहती है। ओके, थर्ड डिफरेंस इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी बिजनेस की कैटेगरी में फोकस किया जाता है, यानी कि डेली रूटीन के बेसिस पर हम जिन पर्टिकुलर बिजनेसेस को ट्रांजैक्ट करते हैं वहाँ हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करते हैं। लेकिन जब हमें किसी स्पेशल बिजनेस को फोकस करना होता है तो उस स्पेशल बिजनेस को फोकस करने के लिए या उसको ट्रांजैक्ट करने के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशंस को पास करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस, ये एक रूटीन नेचर में इन्वॉल्व होता है, यानी कि कंपनी के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस पास होते ही रहते हैं रूटीन बेसिस पर। लेकिन जो स्पेशल रेजोल्यूशंस हैं ये स्पेशल नेचर के होते हैं, जो केवल और केवल स्पेशल रीजन्स पर ही पास किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमेशा इनको फॉलो कर सकते हो। अगर कोई स्पेशल रीजन है तो उस स्पेशल रीजन में ही स्पेशल रेजोल्यूशंस को पास किया जाता है और उसके बेसिस पर स्पेशल टाइप के बिजनेसेस को ट्रांजैक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द, जब इसका नोटिस पास किया जाता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का, तो उसके रिगार्डिंग जो भी नोटिस दिया जाता है उसमें कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है और रीजन डिफाइन करना होता है कि क्यों इस स्पेशल रेजोल्यूशन को अराइज किया गया है। ठीक है, तो आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होता है विद द नोटिस ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट डिफरेंस की, एंड दिस इज द लास्ट डिफरेंस। क्या है ये लास्ट डिफरेंस? In the case of the ordinary resolution, the chairman of the meeting has a power to exercise a casting vote. और कभी कभी तो ये एक निर्णायक का रोल भी प्ले करता है। जब कंपनी के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं तो जो कंपनी का चेयरमैन है, जो उस मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पर्टिकुलर पर्सन अपने वोट को कास्ट करने की पावर रखता है। अगर उसे वोट कास्ट करना है तो वो वोट कास्ट कर सकता है। ये पावर उसके पास अवेलेबल होती है इन द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में उसके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती है। और कंपनी की मीटिंग में जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो वो अपने वोट को कास्ट नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में कभी कभी ये निर्णायक भूमिका भी प्ले करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 50-50% रहता है, फेवर में भी 50% वोट्स टोटल वैलिड कास्ट वोट के और अगेंस्ट में भी 50%, तो उस केस में जो कंपनी का जो मीटिंग का चेयरमैन है वो अपने वोट के बेसिस पर डिसाइड करता है कि रेजोल्यूशन को पास किया जाना है या फिर उसको ड्रॉप कर देना है। फेवर में जाएगा तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और अगर अगेंस्ट में जाएगा तो रेजोल्यूशन को ड्रॉप करना पड़ता है। ये पावर केवल और केवल उसके पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में होती है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में उसके पास ऐसी कोई भी पावर अवेलेबल नहीं होती है। ओके, सो दीज आर द main differences between ordinary and special resolution. Thank you.